जीवन में आसान तो एक ही काम है, खाओ पियो मस्त पड़े रहो। घर में भैंस बंधी देखी है, गले में पड़ी हो रस्सी, दूध दो, चारा खाओ, जुगाली करो, पड़े रहो। क्यों है? कठिनाई कौन झेले? तुमसे किसने कहा है कि जिन दोस्तों के बीच जीवन और मति भ्रष्ट हो जाते हैं उन्हीं के बीच बार बार जाओ? तुमसे किसने कहा है ऐसे माहौल में रहो जहां तुम्हारी चेतना का ह्रास हो जाता है? क्यों जाते हो ऐसे लोगों के पास जो तुम्हारा चित्त कलुषित कर देते हैं? और वहीं रहना है तो फिर यहां काहे को आए हो? और बात बात में लाचारी और निरीहता का रोना तो रोया मत करो। मैं क्या करूं, मेरे दोस्तों ने बिगाड़ दिया मुझको। क्या दोस्त आकर के जबरन तुम्हारा अपहरण करके ले जाते हैं क्या? कह रहे दोस्त ऐसे हैं कि वो नशा करा देते हैं। नहीं, पीनी नहीं थी, दोस्तों ने पिला दी। हमने तो नहीं सुना कि तुम कहो कि जहर नहीं पीना था पर दोस्तों ने पिला दिया तो पी गए। शराब तो कह देते हो दोस्तों के पिलाने के कारण पी ली, जहर भी पी लो उनके पिलाने से। जहर काहे नहीं पीते उनके पिलाने से? तब तो अचानक होश आ जाता है कि अरे नहीं, भाड़ में जाओ तुम, दोस्त हो गए तो हो गए, जहर थोड़ी पी लूंगा, कह देते हो कि नहीं? जब दोस्तों को धकिया देते हो और कह देते हो कि जहर नहीं पी लेंगे तुम्हारे देने से, तो शराब भी क्यों पी लेते हो दोस्तों के देने से? दोस्तों पर इल्जाम मत लगाओ। शराब में मजा तुम्हें आता है, जहर में तुम्हें मजा नहीं आता तो नहीं पीते, शराब में तुम्हें मजा आता है तो पी लेते हो। दोस्तों की आड़ ले रहे हो, परिवार वालों की आड़ ले रहे हो। सीधे कहो ना, घर में बैठे बैठे मुफ्त की रोटी खाने में जी लग गया है, दोष परिवार वालों को क्यों दे रहे हो? बहुत संभव है तुम्हारे परिवार वालों को भी यहां बुलाया जाए तो वो कहें कि हम कहां चाहते हैं कि ये इतना बड़ा जवान घोड़ा घर में बैठा रहे, हम तो खुद चाहते हैं बाहर निकले कमाए, पर घर बैठा रोटी तोड़ता है, हम करें क्या? छाती का बोझ है। बोलो ऐसी बात है कि नहीं? लड़के यहां आते हैं, लड़के भी क्यों कहूं, युवा मर्द 25-25 30-30 साल के, वो कहते हैं वो घर वालों के कारण मैं घर पे पड़ा हूं, कोई काम नहीं करता। और घर का माहौल कुछ ऐसा है कि काम करने की प्रेरणा नहीं मिलती। सारा दोष घर वालों का है। और घर वालों से बात करो तो घर वाले क्या कहेंगे कि छाती पर पीपल उगाया है मारे, डरता ही नहीं घर से। खाट तोड़ता है रोटी तोड़ता है, खाट तोड़ता है रोटी तोड़ता है। बात बराबर है ना? देखो बेटा, बार बार याद रखो कि हम न देवता है, न गंधर्व हैं, न ऋषि मुनि हैं, न ज्ञानी योगी हैं। हम साधारण मानव हैं और साधारण मानव पशु के बहुत निकट होता है। कोई पशु आपत्ति नहीं करता उसे आराम से रोटी मिल रही हो तो, कि करता है? कुत्ता तुम्हारे दरवाजे पड़ा रहेगा, बस रोज उसे 2 रोटी डाल दिया करो। ऐसे ही हैं हम, आराम से रोटी मिल रही हो, हम किसी के भी दरवाजे का कुत्ता बनने को तैयार हो जाते हैं। बात सुनने में कड़वी लगेगी पर मैं मजबूर हूं, सच्चाई तो बोलनी होगी ना।
अभी भी मेरी बात सुनकर तुम्हें जो कठिनाई हो रही है, वो कठिनाई ये नहीं है कि तुम्हारी मान्यताएं टूट रही हैं। दिल ही दिल जानते तो तुम पहले से ही थे जो मैं अभी कह रहा हूं। मैं तुम्हें कोई नई जानकारी नहीं दे रहा हूं। मेरी बात सुनकर तुमको कठिनाई ये हो रही है अभी कि मेरी बात पर चलोगे तो मेहनत करनी पड़ेगी। ये है कठिनाई। कौन नहीं चाहता नवाबों सा जीवन? कौन ठुकरा देगा? महल मिल जाए, 50 नौकर चाकर मिल जाए, मुफ्त की करोड़ों की संपदा मिल जाए, अकूत विलासिता के साधन मिल जाएं, ठुकरा दोगे क्या? दिल पे हाथ रख के बताना। मिला नहीं है तब तक बड़ी आसानी से बोल रही है बेबाकी से। इतिहास गवाह है कि जिन्हें मिलता है उनमें से कोई एक बुद्ध ही होता है जो ठुकरा पाता है। इतनी आसानी से ना कहिए कि हाँ हाँ मिलेगा तो ठोकर मार देंगे। मानवता के 4000 साल के इतिहास में 2 ही 4 बुद्ध हुए हैं जिन्होंने मिला हुआ राजपाट ठुकरा दिया। बाकियों ने तो राजपाट पाने के लिए बापों और भाइयों की हत्या करी है। नहीं ठुकरा पाओगे। नवाबी का जीवन मिल रहा हो, नहीं ठुकरा पाओगे। हम ऐसे ही हैं। अब बड़ी नवाबी ना सही तो छोटी नवाबी ही सही। घर के छोटे नवाब, बहुत सारे नौकर चाकर नहीं सही तो मां तो है ना, वही पराठे, सुबह शाम पराठे बना के खिला देती है। करना क्या है? कपड़े भी धुल जाते हैं, खाना भी मिल जाता है, पत्नी भी है, भोग विलास का भी प्रबंध है। करना क्या है? मेहनत करके, काम करके। वालिद अली शाह के किस्से सुने? अरे फिर क्या सुन रहे? अरे अपने ही भाई बंधु हैं, अपने ही पुरखे हैं, पता होना चाहिए। उन्हीं की परंपरा से हैं हम लोग। कहानी कहती है आक्रमण हुआ था, वो लड़ने नहीं गए क्योंकि जो नौकर उन्हें जूते पहनाया करता था वो उस दिन छुट्टी पे था या मिल नहीं रहा था या गायब था। तो बैठे हुए हैं कि जूते पहनाने वाला नौकर तो आए तब तो जाएंगे लड़ने। ये छोटी मोटी सुविधाएं नहीं होती जो घर पे सर्विसेज मिलती हैं ना, इनकी बड़ी कीमत है। खाना तुम नहीं बनाते, कपड़े तुम नहीं धोते, बिस्तर तुम नहीं लगाते, झाड़ू पोछा तुम नहीं करते, ये कोई हल्की बात है? होटल है पूरा, और कमाते भी तुम नहीं। अब आया ना मजा? पहली बार मुस्कुरा रहे हो। रसगुल्ला छिपा रखा था इधर गाल में, बता नहीं रहे थे किसी को 3 दिन से।